class. So in previous class I have show you the array list. Now I have to show you the some example, that is linked list. It is a linked list program. Okay, so linked list, object, new linked list, object.add Ravi, object.add Vijay, object.add Ravi, object.add Ajay. Okay, so it is देखो लिंक लिस्ट में हम इसका ऑब्जेक्ट बनाए और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट पास किए AI। तो इस ऑब्जेक्ट के मदद से हम सब वैल्यू स्टोर करेंगे इस ऑब्जेक्ट में। तो कलेक्शन क्लासेस में क्या होता है ना, ऑब्जेक्ट में हम वैल्यू स्टोर करेंगे। तो यहाँ पर लिंक लिस्ट हमने अप्लाई किया, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट डॉट ऐड रवि, ऑब्जेक्ट डॉट ऐड विजय, ऑब्जेक्ट डॉट ऐड रवि अगेन, ऑब्जेक्ट डॉट ऐड अजय। तो इस सारा वैल्यू को रिट्राइव करने के लिए यहाँ पर हमने यूज किया आइटरेटर। आइटरेटर एक क्लास है, यहाँ पर हमने स्ट्रिंग डिफाइन किया, ऑब्जेक्ट डॉट आइटरेटर मेथड। तो ये जो मेथड के मदद से हम एलिमेंट को रिट्राइव करेंगे। आइटरेटर हाज नेक्स्ट, तो जब तक आपका एलिमेंट स्टोर है, जब तक आपका एलिमेंट इस ऑब्जेक्ट में है, तब तक आपका एलिमेंट एक एक करके वो रिट्राइव करता रहेगा। ऑब्जेक्ट डॉट नेक्स्ट, तो नेक्स्ट एलिमेंट वो रिट्राइव करता रहता है। ओके, तो अगर हम डायरेक्टली इसको प्रिंट कर देंगे AI ऑब्जेक्ट को, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन AI, तो इट इज प्रिंट द डॉक्यूमेंट। बट इफ यू आर यूजिंग ए आइटरेटर, अगर हम आइटरेटर क्लास यूज करते हैं तभी क्या होगा ना, ये आपको इंडिविजुअली एक एक वैल्यू को रिट्राइव करके दिखाएगा। तो सी दैट व्हाट इज द आउटपुट हियर। Java C, then Java संज्ञो रवि, विजय, रवि एंड अजय। तो लिंक लिस्ट में क्या होता है, जितना भी डुप्लीकेट आइटम आप यहाँ पर इंसर्ट करोगे, यहाँ पर डुप्लीकेट आइटम आपका इंसर्ट हो जाएगा, यहाँ पर डुप्लीकेट एलिमेंट को ही आपको ले जाएगा। Okay, so
ये समझ में आया प्रोग्राम? आदित्य, नसीम, आयस? yes sir. आज्ञा सर। So the linked list example. So next example I will show you. This is another example. यहाँ पर मैंने सारा मेथड यहाँ पर यूज किया. Okay, so I will show you one by one. Don't be confused. Okay. तो यहाँ पर लिंक लिस्ट मैंने पास किया. लिंक लिस्ट स्ट्रिंग, न्यू लिंक लिस्ट, रवि, विजय, अजय, अनुज, गौरव, हर्ष, विराट, गौरव, हर्ष, अमित. तो ये सारा एलिमेंट को शो किया. इधर देखो, यहाँ पर आइटरेटर क्लास नहीं यूज किया, तो इसलिए एक लिस्ट के हिसाब से शो किया. देखो, रवि, विजय, अजय, अनुज, गौरव, हर्ष, विराट, गौरव, हर्ष, अमित, ये पूरा एलिमेंट यहाँ पर हो गया. तो नेक्स्ट में क्या है, देखिए यहाँ पर रिमूव विजय. यहाँ पर विजय को मैं हटा दिया. ओके, तो यहाँ पर देखो रवि, विजय, विजय को हटा लिया. जब विजय को हटा लिया तो और क्या रहेगा? रवि, अजय, अनुज, गौरव, हर्ष, विराट, गौरव, हर्ष, अमित. तो यहाँ पर मैंने विजय को हटा लिया, रिमूव. उसके बाद रिमूव जीरो इंडेक्स. जीरो इंडेक्स को रिमूव किया. मतलब इसमें जीरो इंडेक्स क्या है ना, ए वाला है जीरो इंडेक्स, रवि. तो रवि हट गया. रवि हटने के बाद क्या रहा? अजय, अनुज, गौरव, हर्ष, विराट, गौरव, हर्ष, अमित. तो ये भी हट गया. उसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, और एक लिस्ट बनाया. लिंक लिस्ट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट टू. लिंक लिस्ट यहाँ पर ऑब्जेक्ट टू हो गया. ऑब्जेक्ट टू में मैं क्या ऐड किया? रवि ऐड किया, हनुमंत ऐड किया ऑब्जेक्ट टू में. अभी मैंने क्या किया, जो पहला ऑब्जेक्ट था, पहला ऑब्जेक्ट में दूसरा ऑब्जेक्ट को ऐड कर दिया. मतलब रवि और हनुमंत जो पहला लिस्ट था वहां पर ऐड हो जाएगा. तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ, ये जो अजय, अनुज, गौरव, हर्ष, विराट, गौरव, हर्ष, ओके, हर्ष, अमित. उसके बाद देखिए जो सेकंड का जो वैल्यू है, रवि एंड हनुमंत यहाँ पर ऐड हो गया. सेकंड लिस्ट का वैल्यू देखो, सेकंड लिस्ट में हम रवि और हनुमंत ऐड किए हैं. उसके बाद रिमूव ऑल, पूरा को रिमूव कर लिया. रिमूव ऑल, रिमूव ऑल के बाद अगर हम प्रिंट करते हैं तो क्या आता है, देखिए रिमूव ऑल, रिमूव ऑल मेथड. ओके, अजय, अनुज, गौरव, हर्ष, विराट, गौरव, हर्ष, अमित, हनुमंत रिमूव हो गया. ओके, तो यहाँ पर रिमूव ऑल हमने पास किया. ओके, रिमूव ऑल किसका है ना, ऑब्जेक्ट टू को मैंने रिमूव किया.
ओके, ऑब्जेक्ट 1 से ऑब्जेक्ट 2 को रिमूव किया। उसके बाद हम यूज किए रिमूव फर्स्ट। रिमूव फास्ट में क्या होगा, देखो यहाँ पर रिमूव फास्ट में ये जो अजय जो पहला एलिमेंट है ये चला गया, तो आपका रहेगा क्या, अनुज, गौरव, हर्ष, विराट, गौरव, हर्ष, अमित। तो पहला एलिमेंट यहाँ पर चला गया। तो नेक्स्ट में देखिए क्या हुआ, रिमूव ब्लास्ट। रिमूव ब्लास्ट में था, रिमूव ब्लास्ट का जो है तो आपका जो लास्ट एलिमेंट है अमित चला गया, तो यहाँ पर रह गया अनुज, गौरव, हर्ष, विराट, गौरव, हर्ष। तो यहाँ पर लास्ट एलिमेंट भी चला गया। ओके, तो नेक्स्ट है क्या, आफ्टर remove the first occurrence Gaurav, object to remove the first occurrence Gaurav। अच्छा, यहाँ पर गौरव 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 दो बार है। ओके, गौरव गौरव यहाँ पर दो बार है। ये क्या किया, पहला जो गौरव है इसको हटा दिया, फर्स्ट ऑकरेंस। तो अनुज, हर्ष, विराट, गौरव, हर्ष, तो फर्स्ट ऑकरेंस को रिमूव किया। देन आफ्टर इन्वोकिंग द लास्ट ऑकरेंस हर्ष, हर्ष का जो लास्ट ऑकरेंस है तो लास्ट ऑकरेंस जो है हर्ष, हर्ष को हटा दिया। हर्ष यहाँ पर दो बार है, तो लास्ट जो हर्ष है उसको हटा दिया। उसके बाद हमने यूज किया क्लियर मेथड। जब क्लियर मेथड हमने यूज किया तो यहाँ पर सारा एलिमेंट आपका क्लियर हो गया। ओके, is it clear or any doubt in this linked list? Yes, sir. Clear. The next element next example is tree set. So here we pass the tree set string object new tree set object dot add Rabi, object dot add Vijay, object dot add Rabi, object dot add Ajay. So we are passing the four element. Iterator string object dot iterator method, while itr dot has next. While itr dot has next means till your last element is present, there is saying giving you another element. The tree set object new tree set string object dot add Rabi, object dot add Vijay। यहाँ पर ट्री सेट हमने यूज किया। ट्री सेट में देखिए क्या होता है, यहाँ पर रवि रवि में दो बार यूज किया हूँ। यहाँ पर आइटरेटर यूज किया जाता है, एक एक एलिमेंट को आपको रिट्राइव करेगा, मतलब ट्रैवर्स करेगा एक एक एलिमेंट को, पूरा लिस्ट के हिसाब से नहीं दिखाएगा। तो ये रन करने के बाद आपको क्या दिखाएगा, देखिए जावा सी तो यहाँ पर रह गया क्या, आपका रह गया अजय, रवि एंड अजय, अजय अजय, रवि एंड विजय। ओके, मतलब जो एक पर्टिकुलर असेंडिंग ऑर्डर में शो किया, और आपका जो डुप्लीकेट एलिमेंट है वो डुप्लीकेट एलिमेंट यहाँ पर चला गया।
तो ट्री सेट में क्या होता है, एक सॉर्टेड एलिमेंट यहाँ पर रहता है, तो डुप्लीकेट एलिमेंट आपको मूव कर देता है। मिक्स्ड एलिमेंट, ट्री सेट एलिमेंट इन डिसेंडिंग ऑर्डर, वहां पर क्या होता है, एक असेंडिंग ऑर्डर में शो किया। अभी आप ये एलिमेंट को आप डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखोगे? तो ट्री सेट स्ट्रिंग सेट इक्वल्स टू न्यू ट्री सेट, set dot r Rabi, set dot r Vijay, set dot r Ajay. So traversing the element through the iterator. तो यहाँ पर iterator I set dot descending iterator, descending order में शो करें। So it's showing you Vijay, Ravi and Ajay. Vijay, Ravi and Ajay in descending order. Tree set integer set equals to new tree set integer, set dot add 66, set dot add 12, set dot add 15. Okay, so it is showing you set pull fast, set pull last. So what the method actual means? Let's see the example. Java C file name.java. Lowest value set pull fast means it is showing you lowest value. Set pull last means it is showing the highest value. So highest value is 66, lowest value is 12.
tree set, then similar way we're using hash set example. Same thing is another way for representing your information. Okay, hash set string object new hash set string object dot add Ravi object dot add Vijay object dot add Ravi object dot add Ajay. Iterator string object dot iterator. So object dot has next means till your last element is present, it is retrieve all the elements. Here we are using hash set. Earlier we go for the tree set then hash set. What is the thing you can say see here? Here Ajay Ravi Ajay. तो यहाँ पर देखिए आपका क्या आंसर आता है. Java C Java. ओके तो यहाँ पर देखिए एक बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में शो कर रहा है. तो यहाँ पर हाफ सेट में क्या हो रहा है, बाय डिफॉल्ट डिसेंडिंग ऑर्डर में आपका एलिमेंट शो करेगा. ओके असेंडिंग ऑर्डर और बाय डिफॉल्ट डिसेंडिंग ऑर्डर में शो करेगा. The next we comes to the hash table. Hash set then hash table. Sorry, first I go for the mapping, then I go for the map table. I go to the tree map. तो आज ऑलरेडी हम पढ़े थे ट्री मैप में क्या होता है, आप की और वैल्यू दोनों को लेकर आप स्टोर कर सकते हो. ये हो गया आपका ट्री मैप. अच्छा यहाँ पर कुछ ऐसा मेथड है जो मेथड मैं यहाँ पर डिस्क्राइब करता हूँ. ओके सो ट्री मैप इंटीजर एंड स्ट्रिंग. यहाँ पर दो वैल्यू रहेगा, तो हर वक्त जो जितना जो वैल्यू था वो इसमें क्या था ना, आपका एक वैल्यू यहाँ पर रहता था, यहाँ पर दो वैल्यू रहेगा इंटीजर एंड स्ट्रिंग. मैप डॉट पुट 100 एंड अमित, मैप डॉट पुट 100 टू रवि, मैप डॉट पुट 101 एंड विजय, मैप डॉट पुट 103 एंड राहुल. तो हियर वी आर यूजिंग द 3 एलिमेंट. ओके सो यहाँ पर हम कितना एलिमेंट स्टोर करेंगे, 4 एलिमेंट स्टोर करेंगे. मैप डॉट पुट 103. तो यहाँ पर मैप डॉट एंट्री एम, मैप डॉट एंट्री सेट मेथड, मैप डॉट एंट्री एम, मैप डॉट एंट्री सेट मेथड वी आर यूजिंग. मतलब यहाँ पर जो एंट्री सेट मेथड इसका काम क्या है, यहाँ पर मैं कमेंट लाइन में मेंशन किया हूँ. एंट्री सेट इज यूज्ड टू गेट ए सेट व्यू ऑफ मैपिंग कंटेन इन दिस मैप. Map dot entry is a interface which enable to work with the map entry. एक होता है map entry set, it is used to get
a set view of the mapping contained in this map. Map.entry is a interface which enable to work with a map entry. अगर मैं aim.get key करता हूँ, get key करने से आपका की वैल्यू शो करेगा. मैं जब करूँगा aim.get value तो ये आपका वैल्यू शो करेगा. तो now check here. तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर शो किया 100. ठीक है, मतलब देखिए यहाँ पर जो एलिमेंट है मैं रैंडमली वैल्यू शो किया. यहाँ पर ये वैल्यू क्या करेगा ना, आपको एक पर्टिकुलर ऑर्डर में शो करेगा, असेंडिंग ऑर्डर में शो करेगा. 100, 101, 102 एंड 103. फॉर map.entry aim colon map.entry set method. aim.get key मतलब गेट की करने से आपका की दिखाएगा, गेट वैल्यू करने से वैल्यू दिखाएगा. क्लियर दिस प्रोग्राम? आदित्य, आयस, आदित्य सोई पड़ जाएगी. Yes, sir. Yes, sir. आदित्य सोई की पड़ुछ. No, sir. Change your. डाउन नहीं गया तुम कहूछ. Tree map. Then next program is second example of tree map. Tree map, integer string map, new tree map. Okay, map.put 100 and Amit, map.put 100 to Rabi, map.put 100 and Vijay, map.put 103 and Rahul. So before invoking remove method, it is printing you all the element. After invoking the remove method, then what is the result it is showing you? Check here. यहाँ पर मैंने बिना रिमूव का यूज किया, यहाँ पर map.remove 102 किया. तो यहाँ पर रिमूव मेथड 102 को मैंने रिमूव किया. ओके, मैप डॉट रिमूव 102 यहाँ पर रिमूव हुआ. ओके, सो दिस इज द मैप, tree map. Then in next class I show you the hash map and hash table. Okay, so tomorrow I will show you hash map and hash table. Okay, चलो.